Hello, dear students. My name is Ansari Shoaib from MGV's Arts and Commerce Junior College, Malegaon City. Dear students, my topic is expansion of ideas. As we know that there are 6 writing skill in our 11th English syllabus. Dear friends, the first one is expansion of ideas. It is an interesting topic. Today we are going to discuss about what is expansion of idea. Dear friends, expansion of ideas क्या है, आज हम ये जानेंगे. उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं what do you mean by expansion of idea. Expansion of idea is nothing but to elaborate an idea in a paragraph form. Dear students, we have such type of ideas, thoughts which can be elaborate. हमारे पास कुछ आइडियाज़ होती हैं, हम उसको एलिब्रेट करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं अपने ओन वर्ड्स में. वो कहलाता है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. एक्सपांशन कहते हैं किसी चीज़ को डिटेल में बताना, एक्सपांड करना. अब आइडिया क्या है? द आइडिया मे बी स्लोगन्स, the idea may be proverbs, the idea may be quotations, the idea may be reflective thoughts and the idea may be our thoughts. अगर हमारी थॉट्स को, किसी स्लोगन्स को, किसी प्रोवर्ब को हम एक्सपांड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उस थॉट को डिटेल में एक्सपांड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ आइडिया. एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज़ टू एलॉबरेट एन आइडिया इन अ पैराग्राफ फॉर्म. एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम में आपको, फाइनल एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें आपको क्वेश्चन ये आएगा, आपको कोई भी प्रोवर्ब दिया रहेगा, कोई भी कोटेशन दी रहेगी, कोई भी इडियम दिया होगा, आपको उसको एक्सपांड करना है, उसको आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. पैराग्राफ क्या होता है हमें पता है. पैराग्राफ क्या है? अ पैरा इज़ नेसेसरीली अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेंटेंस विच डेवलप्स वन टॉपिक. हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक पर पैराग्राफ लिखते हैं. तो उसी तरह ये क्या है, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ है. हमें एक टॉपिक दिया होगा, एक प्रोवर्ब दिया होगा, और या हमें एक स्लोगन दिया होगा. हमें क्या करना है, उसको उस पर अपने व्यूज़ शेयर करना है. लेट्स सी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन. An expansion of idea is a short composition. You are expected to take the idea from proverb, quotation, textbook topics, slogans and idioms or thought can be elaborate, present और develop on it. हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोवर्ब पर उसको एक्सपांड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं. अब जब भी आप पैराग्राफ बनाते हो, पैराग्राफ लिखते हो, उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं. ये जो हमारा एक्सपांशन ऑफ आइडिया है, ये हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है. व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वी डिस्कस वेरियस टॉपिक्स, वी शेयर आवर व्यूज़ ऑन एनी टॉपिक. जब हम दोस्तों से मिलते हैं, किसी टॉपिक पर हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं, कि कोई स्टोरी सुनाते हैं, किसी प्रोवर्ब पर हम एग्जाम्पल देते हैं और कोई स्टोरी सुनाते हैं. तो जो हमारा टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, इट इज़ कनेक्टेड आवर डे टू डे लाइफ. बाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं हमें क्या रहेगा, आपको एक प्रोवर्ब दिया होगा, आपको उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी, एज वी नो दैट एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम इससे राइटिंग ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है, और एक्सपांशन ऑफ आइडिया ये भी पूरा डिफरेंट टॉपिक है. दोनों में फ़र्क क्या है? इन एस्से यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एवरी आस्पेक्ट ऑन द टॉपिक. इससे में क्या करते हैं, हम डिटेल्ड में, वो एक लॉन्ग कंपोजिशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एवरी आस्पेक्ट उसमें इंक्लूड करते हैं. हम क्या करते हैं, इससे में एवरी जो आस्पेक्ट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं. बट एज़ कम्पेयर टू एक्सपांशन ऑफ आइडिया, इसमें क्या होता है, इन एक्सपांशन ऑफ आइडिया यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑन टॉपिक विथ फ्यू एग्जाम्पल. एक्सपांशन ऑफ आइडिया में क्या होता है, हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके उसे अपनी व्यूज़ को हम शेयर करते हैं. ये लॉन्ग नहीं होता है. इससे में क्या होता है, ये लॉन्ग होता है. और ये जो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ है, उसमें कुछ एग्जांपल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
writing an expansion of idea या writing a paragraph on any topic. The first one is introductory para. जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया है उसको 3 पैरा में उसको या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा विच इंक्लूड इम्प्रेसिव बिगिनिंग. सेकंड है कोर कंटेंट which includes focus on words, interpretation and evaluation of ideas. थर्ड जो वो हमारा पार्ट है वो है concluding para. It includes convincing conclusion with a proverb or quotation. As we know that there are 3 parts. Ideally it is written in 3 parts. First one is introductory para, second one is core content. core कहते हैं जो सेंटर में आप क्या लिखोगे, जो बीच का पैराग्राफ है, जो मेन पैराग्राफ में क्या क्या इंक्लूड होगा. एंड लास्ट वन कंक्लूडिंग पैराग्राफ. तो दीज आर दी 3 पार्ट्स ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन एक्सपांशन ऑफ आइडियाज. डियर स्टूडेंट्स, as we know that a good paragraph is always associated with a topic sentence either at the beginning, in the middle or at the end. कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हो उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी. उसका बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है. लेट्स सी व्हाट इज़ इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंक्लूड द सिम्बॉलिज्म और द आइडिया शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड. उसमें क्या होता है, जो भी सिंबल इस्तेमाल किया गया है या जो भी आइडिया उस सेंटेंस में है आपको वो समझना चाहिए. और या फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डील्स विद द लिटरल, सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल मीनिंग नीड्स टू बी गिवन. उसमें क्या रहेगा, आपको लिटरल मीनिंग आपको देना पड़ेगा. लिटरल मीनिंग कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, आपको उसको लिटरल मीनिंग कहते हैं. या अ सेंटेंस विच हैज़ सिंबॉलिक मीनिंग, वो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा. तो इंट्रोडक्टरी पैरा में आपको लिटरल, सिंबॉलिक एंड मेटाफोरिक मीनिंग मिलेंगी आपको. देन टू एक्सपांड एन आइडिया द फोकस शुड बी ऑन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. क्या दिया हुआ यहाँ पर, फोकस ऑन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. आप क्या कहना चाहते हो या आप क्या व्यूज़ उस सेंटेंस के बारे में, उस प्रोवर्ब के बारे में क्या है, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको उसको सही बताना पड़ेगा. तो राइटर इसलिए कहता है टू एक्सपांड एन आइडिया द फोकस शुड बी ऑन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स टू पुट फॉर द हिडन मीनिंग और डीपर थॉट बिहाइंड द गिवन आइडिया. किसी भी सेंटेंस की कुछ मीनिंग्स होती हैं, लिटरल मीनिंग होती है, डीप मीनिंग भी होती हैं. हमें वो अंडरस्टूड करके उसको हमें अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. उसको ब्रीफ में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको उसमें शो करना पड़ेगा. देन आवर पैराग्राफ विल बी अ गुड पैराग्राफ बेस्ड ऑन एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. सेकंड उसमें एक चीज़ क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में गिवन आइडिया नीड्स टू बी वेल एवेल्युएटेड. जब आप किसी आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हो उसे बिल्कुल ठीक तरीके से उसको एक्सप्लेन करो, उसको एक्सपांड करो, उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करके आप क्या करो, उसको इंटरप्रिटेट करो. उसको इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, आपको टॉपिक के बेस पर क्या करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको लिटरल, सिंबॉलिक, मे बी मेटाफोरिकल मीनिंग आपको उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ये सबसे अहम होता है. वो हमें क्या देता है, हमें आइडिया देता है कि हमारा पैराग्राफ किस बारे में. Dear friends, the second part of the writing paragraph based on expansion of idea is core content. core कहते हैं सेंटर. आपका जो कंटेंट है, आप जो टॉपिक पर पैराग्राफ लिख रहे हो वो किस बारे में है या उसमें क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर डिटेल्ड आपको देना पड़ेगा. While elaborating various aspects of the idea, remember that the following points needs to be taken into consideration. नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. आपको जब आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हो किसी भी प्रोवर्ब को तो आपको इन बातों पर आपको फोकस करना पड़ेगा. जो फर्स्ट है एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव. आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्यू को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. देन गिव इंस्टेंसेस, आपको एग्जांपल देना पड़ेगी. एंड एक्सपीरियंसेस और इवन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. आपको सीधी बात है, जब भी आप अपने
टॉपिक को शेयर करते हो तो उसमें क्या होता है, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करते हो, या कोई एक्सपीरियंस आपने सुना हो या आपने देखा हो, आप अपने पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो। इसलिए क्या है, कोर कंटेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लोर perspective, give instances means examples. You can give various example on the basis of on the topic, and experience, you can also share your experience about the topic. हमने बहुत से प्रोवर्ब देखे जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपने एग्जांपल्स दे सकते हो। जो सेकंड जो आपको मेन है यहाँ पर, प्रोपोर्शन ऑफ एम्फेसिस एंड इम्पोर्टेंट, आप किस पार्ट को कितना प्रोपोर्शन दे रहे हो। प्रोपोर्शन की जहाँ बात आती है उसमें क्या आएगा, let's see, maintain coherence and a logical link between two distinct points between the sentence. जो आप सेंटेंस आप लिख रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सेंटेंस कुछ और लिख रहे हो और कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हो, जो हमारे टॉपिक से इररिलेवेंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमारा पैरा शॉर्ट होता है। इसमें क्या आएगा, जो रिलेवेंट हमारे पॉइंट से है वही इंक्लूड होंगे। तो राइटर या कोई भी एग्जामिनर इस बात पर फोकस करता है कि बच्चे ने क्या उसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो इसमें क्या है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो कनेक्शन है, जो लॉजिकल लिंक है बिटवीन टू डिफरेंट टॉपिक। देन फॉर दिस कंजंक्शन एंड कंजक्टिव फ्रेसेस कैन बी यूज। आप कंजंक्शन यूज़ कर सकते हो, कंजक्टिव फ्रेसेस यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ क्या है, ईच पैरा और पॉइंट शुड सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया। आप जितने भी पैरा इंक्लूड करते हो, विच शुड बी सपोर्टेड द सेंट्रल आइडिया, आपका जो पैराग्राफ है जो हमारी सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करता हो। जो हमारे यहाँ पर क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ एम्फेसिस इज इम्पोर्टेंट। प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस या प्रोपोर्शन ऑफ एम्फेसिस, ये क्या है देखते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस कहते हैं मोर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ मोर स्पेस। जो आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट है हम क्या करेंगे, उसको पैराग्राफ में स्पेस देंगे, हम क्या करेंगे, उसको पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे। देन क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस में है लेस इम्पोर्टेंट आइडियाज़ लेस स्पेस। अगर कुछ पॉइंट इररिलेवेंट है, जो लेस इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। उसको अगर इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो हमारा पैराग्राफ क्या रहेगा, दैट पैराग्राफ शुड बी अ गुड पैराग्राफ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर दिया गया प्रोपोर्शन ऑफ एम्फेसिस एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ यहाँ पर, अवॉइड टू मेनी आइडियाज़। इट हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ। जब आप कोई आंसर लिखते हो क्या करते हो, आप जो इररिलेवेंट आइडियाज़ हैं, इररिलेवेंट सेंटेंस क्या करते हो, आप इंक्लूड करते हो। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आप एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ को लिखते हो या उस पर अपने व्यूज़ शेयर करते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अवॉइड टू मेनी आइडियाज। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज दैट अवॉइड टू मेनी आइडियाज़। हमारा टॉपिक एक है, प्रोवर्ब एक होता है, यू हैव टू गिव फ्यू एग्जाम्पल्स। हमें जो इररिलेवेंट हमारी आइडियाज़ है, हमारी थॉट्स है, उसको हमें पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे उस प्रोवर्ब को सपोर्ट करती हो, हम क्या करेंगे, उसमें उसी पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे। जो इररिलेवेंट है, जो उसमें उस पैसेज में, उसकी पैराग्राफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको ऐड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमसे मोस्ट ऑफ टाइम ये मिस्टेक होती ही है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ के प्रोवर्ब को हम क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम नंबर्स ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ जो इररिलेवेंट होती है हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो रिमेंबर दैट वी हैव टू अवॉइड टू मेनी आइडियाज़ इन द पैराग्राफ। द लास्ट पार्ट ऑफ कोर कंटेंट इज that is most creative part to demonstrate your language skill। ये क्या है, आपकी लैंग्वेज स्किल को प्रूव करने का सबसे बेहतरीन क्या है, सोर्स है। राइटिंग स्किल जितने भी हमें हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, दे इन्हांस अवर राइटिंग स्किल। तो वी कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग या प्रूविंग अवर लैंग्वेज स्किल। जो हमारा कोर कंटेंट होता है, हम इसमें हमारी लैंग्वेज स्किल की इम्प्रूवमेंट को हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वी कैन प्रूव our expertise या our writing skill on any topic. Remember that core content is the most important part of paragraph
when you are going to write an expansion of ideas. Dear friends, let's see what is the third part. Third part is the conclusion या concluding paragraph. It is one of the most important part of paragraph, as we discussed the introductory paragraph, core content, and last one concluding paragraph. Dear students, concluding paragraph, in it at the end we need to sum up suitably with strong and relevant point. जब आप किसी टॉपिक पर कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अपनी बातों को क्या करना है, अपनी जो व्यूज़ हैं उसको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग और रिलेवेंट पॉइंट को वहाँ पर ऐड करना है. जब भी जो आपका जो कोटेशन है, जो आपका कंक्लूजन है, जो आपका प्रोवर्ब है, वो यहाँ पर सही फिट हो पाएगा. इसको और डिटेल में और उसको सही जानने के लिए क्या करना पड़ेंगे, वी कैन यूज़ प्रोवर्ब. वी कैन यूज़ प्रोवर्ब इन द कंक्लूडिंग पार्ट. हम हमारे उसमें कंक्लूडिंग पार्ट में अदर प्रोवर्ब विच इज़ सिमिलर टू अवर टॉपिक यूज़ कर सकते हैं. ऐसा प्रोवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्या है, हमारे टॉपिक को सपोर्ट करता है. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर, यूज़ प्रोवर्ब इज़ अप्रोप्रिएट एंड द एंड विथ अ सिमिलर मीनिंग सेंटेंस गिवन द टॉपिक ऑफ सेंटेंस. जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हम अदर प्रोवर्ब को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो कंक्लूजन है वो स्ट्रॉन्ग और रिलेवेंट रहेगा. यहाँ मैंने एग्जांपल दिखी है, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया तो आप कोई और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको आता है, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है टिट फॉर टैट, ये भी हम उस टॉपिक पर लिख सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो सकता है. फिर और यहाँ पर दिया हुआ है रीप एज यू सो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे. हमने एग्जाम्पल हम लिखते हैं. याद रखो फ्रेंड्स, हमने हमारे बचपन में बहुत सी स्टोरीज सुनी है. स्टोरीज़ के आखिर में हम क्या करते थे, जो भी हमारे पेरेंट्स होते थे, जो भी हमको स्टोरी सुनाते थे, वो लास्ट में कुछ ना कुछ प्रोवर्ब कहते थे उस स्टोरी को और अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो उसी बेस पर वी कैन गिव एग्जाम्पल्स, वी कैन गिव प्रोवर्ब्स बेस्ड ऑन आवर टॉपिक्स इन अ कंक्लूडिंग पार्ट. प्रोवर्ब यूज़ करने से हमारा कंक्लूडिंग पार्ट क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग और रिलेवेंट होगा. तो ये क्या था, दिस आर दी 3 पार्ट्स ऑफ आवर पैराग्राफ बेस्ड ऑन एक्सपांशन ऑफ आइडिया. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पैरा, सेकंड इज कोर कंटेंट, थर्ड इज कंक्लूजन. लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ प्रोवर्ब्स. Here are few proverbs I included in my lecture, that is honesty is the best policy. इस प्रोवर्ब पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा. वही उसमें इंट्रोडक्टरी रहेगा, कोर कंटेंट रहेगा, कंक्लूजन रहेगा. नेक्स्ट है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ये भी एक प्रोवर्ब है, आप इसमें बहुत से अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो. थर्ड प्रोवर्ब यहाँ दिया हुआ है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स. नेक्स्ट प्रोवर्ब दिया हुआ है, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट. द नेक्स्ट पार्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड प्रोवर्ब्स. आपको एग्ज़ाम में एक प्रोवर्ब दिया होगा तो आपको उस प्रोवर्ब पर क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ मैंने कहा है 3 स्टेप पर होगा. पहला रहेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड रहेगा कोर कंटेंट और थर्ड रहेगा कंक्लूजन. अब एग्ज़ाम में आपको जो भी प्रोवर्ब आए, आपको क्या करना है, इन 3 पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ को, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ को कंप्लीट करना रहेगा. डियर फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सपांशन ऑफ आइडिया ये टॉपिक है, ये हमारी लैंग्वेज स्किल को एक्सप्रेस करता है कि आपको कितनी कमांड है लैंग्वेज पर, या आप अपने किसी थॉट को, अपने किसी व्यूज़ को कैसे शेयर कर सकते हो. इसके लिए क्या किया गया, इसे हमें हमारे इस राइटिंग स्किल में इंक्लूड किया गया है. इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक. मैंने कहा है डे टू डे लाइफ में आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको क्या करते हो, इसको डिस्कस करते हो और अपने व्यूज़ रखते हो. यहाँ पर क्या है, द लैंग्वेज शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी. आपको एग्ज़ाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा. एग्ज़ाम में आपको 4 मार्क्स के लिए एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. करना क्या रहेगा, आपको एक प्रोवर्ब दिया रहेगा, एक प्रोवर्ब
दिया रहेगा, आपको उस प्रोवर्ब पर अपनी आइडिया, अपने थॉट्स और अपने व्यूज़ शेयर करना रहेगा। लेकिन ख़ास बात क्या है, मैंने जो बताया आपको, जो 3 पार्ट्स उसके हैं, इंट्रोडक्टरी, कोर और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वो उसमें आना चाहिए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपने सुना होगा एक प्रोवर्ब जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। इस प्रोवर्ब को हम क्या करेंगे, आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी, द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी बेस्ड ऑन द मीनिंग। द मीनिंग शुड बी लिटरल, सिम्बॉलिक एंड मेटाफोरिकल मीनिंग। आपको उस प्रोवर्ब को क्या करना है, उसकी मीनिंग को आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताना है। लेट्स सी, हेल्थ वेल्थ इज़ अ प्रोवर्ब। हेल्थ मीन्स बीइंग इन अ गुड कंडीशन। We can have bodily health, we also have mental health. Wealth means something valuable. It may refer to material value, it can also refer to spiritual or metaphorical value. Health is well हमारे पास एक सिंपल सा प्रोवर्ब था। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हम करेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्टरी, क्या उसका मैंने कहा था, लिटरल मीनिंग हम उसको शो करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ इज़ वेल्थ। सेकंड पार्ट क्या है, कोर कंटेंट है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द प्रोवर्ब कॉसेज अस टू रिफ्लेक्ट ऑन वेदर मनी और गुड हेल्थ आर मोर वैल्यूएबल। पता है पैसा हो या मनी, दोनों क्या है, बोथ आर वैल्यूएबल। हेल्थ इज़ एज वैल्यूएबल एज वेल्थ। Health is as valuable as wealth, if not more. We value our health. It is crucial to take care of our own and others' health. We can work harder and be more productive when we are healthy. If we are not healthy, we cannot enjoy our mental wealth. यहाँ पर उसने क्या किया है, उस आइडिया को एक्सपांड किया है कि उसका जो डीप मीनिंग है क्या करता है, वो हमारे इस पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। Then companies can lose millions of dollars a year due to employees taking time off sick. We save money we don't have to pay high healthcare bills. Good mental health means that we can enjoy the valuable experience of mental well-being. Our two values should be related to the human well-being and not just to the accumulation of health. यहाँ पर हेल्थ इज़ वेल्थ पर क्या किया उसने, ब्रीफ में उसको एक्सपांड किया है। एक सिंपल सा प्रोवर्ब था, आपको इस तरह क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रोवर्ब को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो टुडे वी डिस्कस्ड, वी लर्न अबाउट एक्सपांशन ऑफ आइडिया। आई होप यू एंजॉयड एंड यू हैव got the idea about expansion of ideas, या how to write expansion of ideas, या how to convert any proverb into a paragraph. So thank you for learning. This is an important topic. Thank you. Thanks a lot. Have a good day.